तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग डीओई के मतलब सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज डीओई के एपी के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसकी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है बेटा, एपी के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डीओई के। ठीक है, हमने बेटा 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। उन सारी की सारी वीडियोस के लिंक मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलें बेटा आगे की पढ़ाई शुरू करें। 50 तक बेटा हमने शुरू कर दिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि अभी आपको बोला कि हमने बेटा 4 वीडियो इस पर बना दी है, तो ये बेटा हमारी 5वीं वीडियो है इस पर। ठीक है, तो 4 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें बेटा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 51। इसमें कह रहा है अ मैन सेव्ड रुपीज 1,65,500 इन 10 ईयर्स। 10 सालों में एक इंसान ने इतने पैसे जोड़े। ठीक है, 10 सालों में उसने इतने पैसे जोड़े। इन ईच ईयर, हर साल वो क्या करता है, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव रुपीज 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। देखो 10 सालों में बेटा उसने पैसे कितने जोड़े, 16,500। कहते हैं इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद ही सेव्ड रुपीज 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। वो हर साल क्या कर रहा है, पिछले साल से 100 रुपये ज़्यादा जोड़ रहा है। जैसे मान लो पहले साल उसने 500 जोड़े, अब अगले साल वो क्या करेगा, 600 रुपीज़ जोड़ेगा। उसके नेक्स्ट ईयर वो 700 जोड़ेगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो 800 जोड़ेगा। बात समझ गए, मतलब हर बार वो अपनी सेविंग को 100 रुपये से बढ़ा रहा है। ऐसा करते करते उसने 10 साल में 16,500 रुपये जोड़ लिए। तो हमें इतना समझ में आ गया 10 साल लगाए उसने, तो n 10 है। सम दे रखा है हमें, 10 सालों में उसने 16,500 जोड़े। और एक चीज़ हमें और पता है कि हर साल वो 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। तो हर साल अगर वो 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया। ए मेरे प्यारे बच्चों उसमें पता नहीं है, वो कह रहा है बताओ हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसने कितने पैसे जोड़े मेरे प्यारे बच्चों, ये हमको बताना है। बोलो, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से हो जाएगा। देखो, तो एस एन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर जब हम लगाएंगे S10 का फॉर्मूला, तो n की जगह मेरे प्यारे बच्चों 10 आ गया। 2a बेटा हमें पता नहीं, n की जगह 10-1 करेंगे 9 आ जाएगा। d बेटा हमको पता है, डाल देते हैं 100 है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 से बेटा मैं इसको काट देता हूँ, 5 पे कट गया। S10 की वैल्यू बेटा मुझे पता है 16,500। ठीक है, सामने आ गया बेटा मेरे पास 5, ये हो गया 2a प्लस 900। यहाँ तक तो मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सी, बड़ी ही सीधी सी बात है। आगे बढ़ें बेटा। देखो इस 5 से बेटा आप यहाँ डिवाइड लगा दो। 16,500 को बेटा डिवाइड लगाना है 5 से। सामने मेरे प्यारे बच्चों क्या बच गया, ये बच गया बेटा हमारे पास 2a प्लस 900। बोलो बेटा, बात समझ में आई। 5 से बेटा इसको काट लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, फिर 1 बच गया, 5 3 ज़ा 15, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 3300 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया, 3300 इक्वल्स टू 2a प्लस 900। क्लियर बच्चों, इसे आके इधर माइनस कर देते हैं हम, तो 2a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा 3300 माइनस का 900। ठीक है, माइनस करेंगे बेटा वापस आ गया 2400 माइनस करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2400 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ईयर में उस बंदे ने कितने पैसे सेव किए, फर्स्ट ईयर में उस बंदे ने 1200 रुपये सेव किए। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं लगभग आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ के पढ़ के समझ में आ गया, अगर पढ़ के समझ, उसकी वीडियो मत देखा करो, छोड़ दो उसको, वहीं पे स्टॉप कर दो, पहले खुद ट्राई करो। देखो एपी इतना टफ चैप्टर है नहीं, बाकी देखो हमने बहुत क्वेश्चन करा दिए, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई किया करो, ठीक है बेटा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं एक बार इसका आंसर भी टैली कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे ठीक ही होगा, हाँ बिल्कुल ठीक आया आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आज हमें 59 तक ही सॉल्व करने हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 59 है, ज़्यादा इसमें अब क्वेश्चन बचे नहीं है, तो आज देखते हैं, खत्म हो ही जाएगा। देखो कहता है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में कह रहा है 50 टर्म्स है, ठीक है जी। कहता था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, पहली 10 टर्म का सम कितना है जी 210। द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स वो है 2565। कहता है लास्ट की जो 15 टर्म है, लास्ट की 15 टर्म, उसका सम आपको दे रखा है कितना 2565, ठीक है। तो आपको एपी बतानी है बेटा, देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो 50 है, एन हमारा यहाँ पे 50 है। दूसरा सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स वो दे रखा है 210। पहले इसको खोल लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली लाइन की बाद में बात करेंगे। ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? सामने है 210, ठीक है जी। चलो देखो, इस 10 से इसको काट सकते हैं, 21 बच जाएगा, और इस वाले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, इस वाले 2 को सामने मल्टीप्लाई करा दो, तो इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों बन के आई 2a प्लस 9d, मेरे प्यारे बच्चों सामने आ गया 42। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े। ये मेरे प्यारे बच्चों ये होगी पहली इक्वेशन। एंड आगे देखो, वो कह रहा है लास्ट की 15 टर्म का सम की बात कर रहा है। भाई देखो टोटल टर्म कितनी है हमारे पास, टोटल टर्म 50 है। अगर मैं सारी टर्म्स का सम निकाल लूं 50 टर्म का, अब मैं 50 में से शुरू की, अगर मैं 35 टर्म्स का सम हटा दूं, मैंने क्या करा, पहली 35 टर्म्स का सम निकाला, अगर मैं ये हटा दूंगा इसमें से, तो S50 में से अगर शुरू की 35 टर्म्स का सम निकाल दिया, तो लास्ट के 15 टर्म का सम बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ हाँ या ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ये उसका सम आ गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई टोटल टर्म 50 है, अगर 50 टर्म में से शुरू के 35 टर्म्स का सम हटा देंगे, तो लास्ट की 15 टर्म ही तो बचेंगी। 50 में से 35 माइनस करो, कितना बचता है, 15 ही तो बचता है, ठीक है। तो S50 को खोल लो, S50 कितना आएगा, 50/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a, n-1 मतलब 50 - 1 मतलब हो गया 49 इंटू डी, ठीक है। इसको पकड़ो, ये आएगा 35/2, सही है। ब्रैकेट में आएगा 2a, 35 - 1 होता है 34। सामने सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स क्वेश्चन में दे रखा है 2565, 2565। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से एक इक्वेशन वहाँ पर यहाँ पे बनी हुई है, एक इक्वेशन वहाँ पर यहाँ से आ जाएगी। तो जब दो इक्वेशन आ जाएंगी, हम एलिमिनेशन वगैरह लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो अब इसकी कैलकुलेशन हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत टफ लगे, तो कोई बात नहीं, आप देखो हम करवाएंगे ना, आराम आराम से देखो, धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी में तो मैं करता ही नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। देखो आराम से देखो, देखो जी, देखो मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो। देखिए मुझको ये बताओ, क्या इस 2 से इस 50 को काट लें? आप कहेंगे सर काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 से 35 नहीं कट रहा, बट अंदर से यहाँ से 2 कॉमन है कि नहीं, बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 25, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में मेरे पास है 2a प्लस 49d। पेशेंस बना के रखो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बेचिंत रहो। ये 35 है डिवाइड बाय 2, अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया a प्लस 17d, ठीक है। सामने है बेटा मेरे पास 25
65। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेचिंत रहिए, आराम आराम से करेंगे, पेशेंस बना के रखोगे, हर चीज समझ में आती रहेगी। देखो अब यहाँ 2 से ये वाला 2 कट गया। अब आपसे एक छोटा सा मेरा प्रश्न, ये जो क्वांटिटी है ये किसकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे? 25 की। यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसकी मल्टीप्लिकेशन 35 से हो रही है, 35 से। इसका मतलब दोनों नंबर मैं बोल सकता हूँ 5 के मल्टीपल है। भाई ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, और ध्यान से देखो सामने वाला नंबर भी 5 का मल्टीपल है। मैं कई बार 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 बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी सारे नंबर्स किसी एक नंबर के मल्टीपल हो काट दो, उससे आसानी होती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखो आप ऐसे ही करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड लगा दिया 5 से। 5 से डिवाइड लगाने से क्या होगा, ये 25 5 बन जाएगा, अंदर ब्रैकेट में बचा 2a + 49। भाई कैलकुलेशन आसान करनी है मुश्किल करनी है? 5 से 35 को काटेंगे, 5 7 से 35, ब्रैकेट में बचा a + 17d। आगे आ जाओ, 5 से इसको काटो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 कैरी हो गया, 15 बन गया, 5 3 जा 15। देखो कितने नंबर छोटे हो गए, अभी इतने बड़े बड़े नंबर थे, अब ये नंबर छोटे हो गए, तो हमारा काम आसान हुआ मुश्किल हुआ? तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये डिवाइड मत लगाओ, तो तुम मल्टीप्लाई करा लो अंदर। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इतने बड़े बड़े नंबरों से तो क्या होगा बताओ? मल्टीप्लाई कराने में समय खराब, नंबर बड़े बड़े आ जाएंगे, उसका फायदा क्या है बताओ? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब इस 5 को, ये वाले 5 को अंदर करा दो मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10 हो गया, ये हो गया 10a, प्लस 5 × 49 कर लो, क्योंकि देखो एक कटा ही नहीं। अब देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, इसी को अगर तुम्हें कराना पड़ता ना उससे 25 से मल्टीप्लाई तो पता लगता। अभी तो 5 से मल्टीप्लाई कराने में भी सोच रहे होगे। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 20 और 4 कैरी होके आया था तो 245d आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 7a, फिर माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, इससे भी कराएंगे इससे भी कराएंगे, तो जब यहाँ पे कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 4 11, तो 119d, सामने है मेरे पास 513। बोलो बात समझ में आई? सिंपल है। अब थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे, तो इसको माइनस करो, ये कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ये दो नंबर माइनस हो जाएंगे, इसको भी माइनस करो। ठीक है, तो 5 में से 9 गया, मतलब 15 में से 9 गया 6, ये जो 4 है 3 बन जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 126d = 513। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये 3 से उड़ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसको देख लो, 5 + 1 हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, तो ये भी 3 का मल्टीपल हुआ। उड़ाओ इसको, डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये हो गया हमारा a, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये काटो, देखो 3 से कटे गए, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 2 बचा तो 21 हो गया, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3। देखो ये चीज़ें करनी सीखो, ऐसा नहीं हम बड़े बड़े नंबरों से मल्टीप्लाई कराए जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से a की वैल्यू अलग कर लो, a कितना आ गया 171 - 42d, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में डाल दो। अब इसको फर्स्ट में डालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? d निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो तो 2 ब्रैकेट लगाया, इस a की जगह पर, इस a की जगह पर वो वैल्यू डाल दो, तो ये है 171 माइनस का 42d, बोलो, और प्लस में कितना आएगा 9d, इक्वल में कितना है मेरे पास 42, बोलो बात समझ में आई? बहुत सिंपल हो गया। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 और 1 कैरी हुआ तो 342 माइनस ये तो हो गया 84D, ये है प्लस का 9D, सामने है बेटा मेरे पास 42। अब एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर लो, 14 में से 9 गया 5, ये 7 आ गया, ये आ गया माइनस का 75D। सामने चलते हैं 42 माइनस 342, तो भैया ये तो सीधा सीधा, ठीक है, तो माइनस का 75D, इसको काटोगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो D की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गई, ठीक है। बोलो, तो जब तक AOD आएगा नहीं AP कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत के बाद D आया है, तो यार एक बार चेक करना बनता है, बिल्कुल सही आया है जी, तो D हमारा सही है, D की वैल्यू 4 ही आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, देखो यही हो जाएगा क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। देखो जी, अब एक काम करो, इसकी वैल्यू को उठा के फर्स्ट में डाल दो, नहीं फर्स्ट में क्यों डालना है, सेकंड में डालो, पुट इन सेकंड, सेकंड में डालो, सेकंड में, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 171 माइनस 42D की वैल्यू 4 आई है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 171 8 ये हो गया 16, तो 11 में से 8 गया बचा 3, यही आएगा, तो A की वैल्यू 3 आ गई, तो A आ गया और D आ गया। उसमें बोलता है AP लिखो, AP, तो AP कैसे लिखते हैं जी, पहले A लिखो, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 7 आ गया, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 11, फिर जोड़ दो कॉमन डिफरेंस, बस ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पर आ गया, तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 52। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो, जब तक हम जरा पानी पी लें, ठीक है। चलो, ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हम आशा करते हैं आपने ट्राई करने की भी कोशिश की होगी। देखते हैं क्या है। आपको बेटा सम दे रखा है एन टर्म्स का, ऐसे क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं, इस पे मैंने पहले भी डिटेल में आपको समझाया था, तो आप चाहो तो पिछली वीडियोस में देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है कौन से पार्ट में समझाया था। सम जब दिया हो तो AOD कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आपको mth टर्म दे रखी है, आपको m की वैल्यू निकालनी है और आपको बाद में एक टर्म भी निकालनी है, ठीक है। तो दो दो काम करने हैं आपको। तो mth टर्म दे रखा है 168। देखो बेटा, AP के क्वेश्चन कई बार पढ़ने में लग सकता है कि ये तो बड़े मुश्किल हैं, बट AP के क्वेश्चन मुश्किल होते नहीं हैं, इसको बस पढ़ो आराम से, कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है, आपका बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे mth टर्म को अगर मैं ओपन करूँ तो बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। अगर mth टर्म को हम ओपन करें तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, mth टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1d, बोलो हाँ या ना। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कैसे भी करके a और d निकाल लूँ, काम हो जाएगा। अब ये a और d निकलेगा कैसे, जो सम दिया है ना इससे निकलेगा, इसके ऊपर मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे निकलेगा, तो ये चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं, ठीक है। नहीं पता तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो यहाँ से देखो इसको, अगर मैं S1 निकालता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो n की जगह पे 1 डालूंगा, तो कैलकुलेट कर लो, ये 8 आएगा। तो S1 और A1 में कोई अंतर नहीं होता, और A1 और A में कोई अंतर नहीं होता, तो मेरे प्यारे बच्चों A आ गया। मैंने बोला मुझे निकालना है M, M निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अरे बोलो M निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, M निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। A तो निकल गया, D और निकाल लो। D कैसे निकालोगे, देखो S2 निकालो, S2, S2 कैसे निकलेगा, 5, n की जगह पे 2 डालो, ये रहा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 हो गया 20, 3 2 जा 6, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 26। अब ध्यान से सुनो, अगर S2 में से S1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, अगर S2 में से S1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, अपने आप से पूछ के देखो क्या मिलेगा। अगर नहीं बता पा रहे तो भैया पिछली चीज़ें रिवाइज करो, तुम्हारे हालात बहुत ख़राब है। S2 में से S1 माइनस करने पे A2 मिलेगा, A2, तो 26 में से 8 को कर लो माइनस,
ये आ गया जी कितना 18, बोलो ठीक है। A2 आ गया, तो जब A2 आ गया तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, A2 माइनस A1 कर लो, तो 18 माइनस कितना है भैया 8 है, तो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया 10, बोलो। तो जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, A आ गया, उठाकर इसको फर्स्ट में डाल दो, M आ जाएगा, इसमें क्या आफत है। तो पुट A एंड D इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में, ठीक है। तो आप फर्स्ट में डालें इसको, A की जगह पे डाला हमने 8, A8 आता है, M माइनस 1, D आया जी 10, सामने है 168, ठीक है। तो इसका काम तो निपट गया, M माइनस 1 10, 168 माइनस 8, ये हो गया जी 160, तो M माइनस 1, ये 10 है, 10 नीचे आ गया, इसको काटो, तो M माइनस 1 इक्वल आ गया 16, तो M की वैल्यू आ गई जी 17 आ गई M की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, अरे बोलो आई या नहीं आई, ठीक है। ये हमारी M की वैल्यू है, बोलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो M कितना आया जी, M आया है 16 और 17 सॉरी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, वो कह रहा है 20 टर्म निकालो। देखो अब तो मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, 53rd क्वेश्चन चल रहा है, 53rd। अगर अभी भी आप 20 टर्म निकालने लायक हुए नहीं है तो भैया आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपको ये उम्मीद है कि सर 20 टर्म भी निकाल के दिखाएंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। बहुत हालात खराब हैं फिर तुम्हारे। जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फोर्थ टर्म की वैल्यू 0 है, आपको प्रूफ करना है कि 25th टर्म ऑफ द एपी जो है 3 टाइम्स है 11 टर्म के। बड़ा ही टुच्चू सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं है, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे काम करते हैं। फोर्थ टर्म जी 0 है, तो फोर्थ टर्म 0 का मतलब a प्लस 3d 0 है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3d है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ नाउ 11th टर्म क्या होगी, आप कहेंगे सर 11 टर्म a प्लस 10d होती है, a की वैल्यू मेरे पास माइनस 3d है, बोलो हाँ या ना। अरे यहाँ देखो, यहाँ ये रही, तो यहाँ पे लिखा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, तो फर्स्ट से हमने डाल दिया। तो आप कहेंगे सर जी ये तो 7d आ गया, 7d, ठीक है। तो A11 की वैल्यू आ गई 7d, ठीक है। आगे देखो, दिखाना ये है कि 25th टर्म 11th टर्म की 3 टाइम्स है। आओ जी देखो, अभी आ जाएगा 25th टर्म। 25 का मतलब होता है a प्लस 24d। भैया a की वैल्यू माइनस 3d है, बोलो हाँ या ना, बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इसको कर लो माइनस, ये आ गया 21d, बोलो बात समझ में आई। अब ये जो 21d है, क्या मैं मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 7d। आप कहेंगे सर लिख दो, रहेगा तो 21d ही, अरे कोई अंतर है क्या, 21d को लिख सकते हैं 3 इंटू 7d, बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 7d है 7d, क्या ये 11th टर्म नहीं है। तो यही तो प्रूफ करना था कि 25th टर्म 3 टाइम्स है 11 उसके 11th टर्म के, हो तो गया भाई। इस 7d की जगह उठाकर A11 लिखा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं जी भाइयों बहनों, इसमें क्या डाउट है बोलो। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, देखो बिल्कुल एंड का क्वेश्चन है, इतना आसान है। AP की वर्कशीट सबसे ज़्यादा आसान है, मतलब DOE के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चलो हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इन एन AP S5 S7 का सम दिया है 167, ये दिया है। S10 दिया है, आपको AP निकालना है, वेयर SN डेटा और सम ऑफ फर्स्ट एंटम, वो तो हमें पता ही है SN का मतलब क्या होता है। SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एंटम्स, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा आप लोगों से, है ना। चलो देखो ये भी करवाते हैं। AP निकालने, भाई AP निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, AP निकालने के लिए क्या क्या चाहिए,
ए पी निकालने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए, ये दो चीज़ें ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत बढ़िया से। चलो देखो, तो S5 को पकड़ते हैं और S7 ये दे रखा है 167। चलो खोलें, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, सामने 167, अंदर से 2 कॉमन लो, बाहर वाला 2 काटो, तो ये बच गया a प्लस 2d, अंदर से 2 कॉमन आके बाहर वाला 1/2 कट गया, ये बचा a प्लस 3d। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, अंदर से 2 कॉमन लिया, बाहर वाला 1/2 काट दिया, ठीक है, समझ गए। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया 5 × a, ये हो गया 10d, ये हो गया 7a, ये हो गया 21d। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, समय को बर्बाद नहीं करते हो, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 5 और 7 होता है 12, ये हो गया हमारा 31d। मेरे ख्याल से तो कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा, लेके बैठे रहो इसको, जब कुछ नहीं कट रहा तो क्या करें। इक्वेशन नंबर 1, कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा दे देता है, कोई बात नहीं, क्या करें। अब S10 को पकड़ो, S10 को 235, अब कैलकुलेशन ज़्यादा हो या कम हो कुछ कर तो सकते नहीं, n/2 अंदर आएगा 2a प्लस 9d, कुछ नहीं कर सकते, जो कैलकुलेशन दे रहा करनी तो पड़ेगी। 2 से इसको काटो, 5 पे कटा, 5 से इसको काटो, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, ठीक है जी। इसमें भी कुछ कटा नहीं है, खास तो कुछ नहीं कटा, हमारे पास बच गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। बोलो, तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास, बोलिए हाँ या ना। ये सेकंड इक्वेशन है भाई, तो दो लीनियर इक्वेशन आ गई। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बोलो बोलो। अभी तो मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, छोड़ दूं, बोलो यार, इतना तो करना सीख लो मेरे भाई। मैं तुम्हें बुकलेट में से आंसर देख के बताता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आएगा क्या, ठीक है। इक्वेशंस हमारी जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो ए का वैल्यू तो कह रहा है 1 आएगा और डी की वैल्यू बता रहा है 5 आएगा, तो ए पी कितनी आ जाएगी भाई, सोल्व कर लेना यार प्लीज़ खुद, ठीक है। तो 1 6 11, देखो मैंने बोला था मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे ही करवाए हैं। देखो क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट समझा दो, तो कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दी। अब देखो अगर इंसान इतना भी नहीं कर पा रहा तो फिर उसके हालात बहुत ही खराब है। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, आप इक्वेशन भी नहीं सोल्व कर पा रहे, इतने क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए, पढ़ आप एपी रहे हैं, इसका मतलब चैप्टर 3 तो पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता तो फिर एपी में तो बार बार दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि एपी में तो इक्वेशंस बनती हैं बार बार, फिर दिक्कत तो आएगी आएगी, इसलिए आपका कम से कम बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं साइड होकर जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, कहता है प्रूफ करना है आपको, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। कहता है S12 इसके इक्वल है वेयर Sn रिप्रेजेंट सम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पूरा करवाएंगे आपको, क्योंकि प्रूफ करना है ना, तो बीच में छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा करवाते हैं, ये देखते हैं, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैंने LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड है S12, बोलो S12 का मतलब कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका मतलब होगा n/2 2a प्लस n-1d। बोलो कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको काट दो, ये 6 हो गया, तो इसका मतलब S12 की वैल्यू ही आई, ठीक है। ये S12 की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब मैं लूँगा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अगर मैं यही बना दूँ, तो राइट हैंड साइड अगर मैं यही बना दूँ तो आप कहेंगे सर इक्वल है, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेफ्ट साइड लिया, खोल दिया, वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, ना ए पता है ना डी पता है, हमें दिखाना है दोनों वैल्यू इक्वल है, भाई ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट साइड खोला तो ये आ गया, अब राइट साइड खोलकर भी ये आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग पूछ लो बच्चे घबरा जाते हैं। देखो जी, ये 3 है, पड़े रहने दो, एक करली ब्रैकेट बनाते हैं। S8 का मतलब हो गया n/2 मतलब 8/2 2a प्लस n-1d, n-1d। बोलो S4 का मतलब हो गया n/2 मतलब 4/2 2a प्लस n-1d। बोलो जी, अरे बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। लो जी इसको काटो, 2 से कटा 4, 2 से कटा 2, इस 4 को अंदर ले जाओ, इस 2 को अंदर ले जाओ,
ठीक है, ये 3 को पड़े रहने दो बाहर ही, ये 3 बाहर ही पड़े रहने दो। तो 4 × 2 हो गया 8a, 4 × 7 हो गया 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, ये बनाना है, ये अभी बनेगा, देखना अपने आप ही आ जाएगा। 4 और 8 को माइनस करो, आप कहेंगे सर जी 4 आ गया। इन दोनों को माइनस करो, आप कहेंगे गुरुजी 22 आ गया। अंदर से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लो के बाद 6 हो जाएगा, ये हो गया 2a + 11d। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम था यार, ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें करना क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट साइड को खोला राइट साइड को। अब तो तुम भी सीख गए, हैंस हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी भाई, ये तो बहुत आसान है कि नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन 56 हो गए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जी आगे बढ़ते हैं। कहता था सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32. The ratio of product of the first and the last term to the product of the 2 middle term is 7:15. Find the number. देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब भी 4 consecutive टर्म्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको ना एपी की टर्म्स को थोड़ा एडवांस तरीके से लेट करना है। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा ना पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, आपको पेशेंसली सुनोगे तो होपफुली मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो बात को समझना, मैं बड़े आराम से पढ़ाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें टाइम लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, आपको समझाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखो मेरे को बताओ एपी क्या होती है। देखो एपी जैसे ए है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, ये हो गया a + d। इसमें फिर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड करा, a + 2d हो गया। आपको पता है एपी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। एपी का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स नंबर या कांस्टेंट को हम लगातार ऐड करते जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं कि वो ए से ही शुरू हो, देखो बात को समझो। अच्छा, अगर मैं ऐसे शुरू कर दूं, पहला नंबर मैंने एस ले लिया, अब मैंने इसमें एस में टी जोड़ दिया, फिर मैंने एस में फिर से टी जोड़ा, तो 2t हो जाएगा। यार ये भी तो एपी है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म इसका एस है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका कॉमन डिफरेंस टी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आगे, अच्छा मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया 5z, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 5z + 2x। अब आप ये सोचो यहां से यहां तक आने में मैंने जोड़ा क्या, क्या ऐड किया मैंने। या तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, आपको पता लग जाएगा। मैंने यहां से यहां तक आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या जोड़ा, मैंने 2x जोड़ा, 2x, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें फिर से 2x जोड़ दो, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5z + 4x। बोलो बात समझ में आई। अब मैंने फिर से क्या जोड़ा, इसमें 2x जोड़ा, तो क्या ये एपी नहीं है, बिल्कुल एपी है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी है, इसमें फर्स्ट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों 5z, बात समझ में आई। बट कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 2x। तो देखो कॉमन डिफरेंस फिक्स होना चाहिए, क्या हो इससे मैटर नहीं है। जैसे कई बच्चों को लगता है जी कॉमन डिफरेंस को तो डी ही बोलते हैं हम, अरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो इस वाले में कॉमन डिफरेंस टी था भाई, इसमें 2x है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है उससे मतलब नहीं है। कॉमन डिफरेंस फिक्स होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डी होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो। बात समझ में आई। अब हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि आपने एपी का मतलब सिर्फ इससे नहीं लेना है। आपको ये नहीं होना चाहिए
कि जब जब ऐसा दिखेगा तभी एपी होगा, ना जी ना। एपी का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स नंबर जुड़ता चला जा रहा है। अगर हम किसी एक फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं बार बार तो वो एपी है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई हाउ तौबा थोड़ी ना है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब भी कभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्वेश्चन में, जैसे 4 टर्म पूछ ले, 6 टर्म पूछ ले, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप एपी की इन टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे मिडल मोस्ट में आती है, एक आएगी a माइनस डी, फिर आएगी a प्लस डी। अब आप यहां से यहां तक अगर चेक करेंगे तो इधर से उधर जाने में मैंने इसमें 2d जोड़ा है, 2d। अब इसमें 2d फिर जोड़ दो आप, ये आ जाएगा a प्लस 3d। इसमें पीछे अगर जाऊंगा तो a माइनस 3d आ जाएगा। अब इसको मैंने आपसे पूछा क्या ये एपी है? देखो ये बिल्कुल एपी है। क्यों है एपी? ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमेशा ए नहीं होती मेरे भाई। देखो इसमें फर्स्ट टर्म ए थी, इसमें फर्स्ट टर्म एस थी, इसमें फर्स्ट टर्म 5z थी। तो फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट टर्म तो मेन एपी की पहचान किससे होती है कि हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। वो फिक्स नंबर जरूरी नहीं है कि डी ऐड हो, फिक्स टर्म जरूरी नहीं है डी ऐड हो, बस एक फिक्स नंबर होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से यहां तक 2d ऐड करा, फिर 2d ऐड करा, फिर 2d। अब ये बड़े ही स्पेशल 4 नंबर्स हैं, ये भी एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पहली टर्म मैंने कितनी ले ली, a माइनस, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसा मैंने क्यों लिया? ऐसा करने से क्या होगा, अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम सिंपल जो ट्रेडिशनल नंबर्स इसमें लेके चल रहे हैं एपी में, जैसे जनरली अगर मैं किसी से पूछूं एपी की पहली टर्म बताओ तो कहेगा ए है, मैं बोलूँ दूसरी टर्म बताओ वो कहेगा a प्लस डी है, मैं कहूँ तीसरी बताओ तो कहेगा a प्लस 2d है। वो सही बोल रहा, गलत नहीं है, क्योंकि वो बेसिक है बिल्कुल। हम चाहें तो फर्स्ट टर्म को चेंज कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, बस सिर्फ मुद्दे की बात यह है कॉमन डिफरेंस होना सेम चाहिए बेटा। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप फर्स्ट टर्म कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी कभी 4 टर्म की बात आएगी, 4 टर्म की बात आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये वाली 4 टर्म लेंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो कहता है द सम ऑफ 4, एक मिनट, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर एपी में कितना है, 32 है। 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम आपको दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बोला लेट नंबर्स बी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नंबर लिया मैंने a माइनस 3d, फिर लिया मैंने a माइनस डी, फिर लिया मैंने a प्लस डी, फिर लिया मैंने a प्लस 3d। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखने में यही नंबर लिए हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल नंबर ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आप चाहें तो ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। वो कह रहा है इनका सम, तो a माइनस 3d में जोड़ दो a माइनस डी को, इसमें जोड़ दो a प्लस डी को, इसमें जोड़ दो a प्लस 3d को। इनका सम बता रहा है जी 32 है, इनका सम बता रहा है 32। अब आप देखो ये बड़े नंबर कमाल के हैं, इनका कमाल पता है क्या है? आप हिल जाओगे। इनको जरा ऐड करके देखना, जरा लगाओ अपना दिमाग, इनको ऐड करोगे ना डी उड़ जाएगा, डी बचेगा ही नहीं। ये कमाल है इसका। देखो इस 3d से ये 3d कट गया और इस d से ये d कट गया, तो a 4 टाइम्स हो गया, तो हो गया 4a, सामने 32, इसको 4 से डिवाइड लगा दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? a की वैल्यू 8 आ गई। इतनी बात पल्ले पड़ी, इतनी बात पल्ले पड़ी, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया भैया, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। आगे बढ़े, a आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, कहता है रेशो निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू दी प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म। वो कह रहा है पहली टर्म, भाई पहली टर्म मेरे पास ये है, टू दी ऑफ द रेशो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो पहली टर्म मेरे पास ये है, लास्ट टर्म मेरे पास ये है। इसके प्रोडक्ट का रेशो किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म,
भाई मिडल मोस्ट टर्म है मेरे पास a माइनस डी और a प्लस डी, तो इसका रेशियो कितना बता रहा है, 7/15 ये बता रहा है। बोलो है ना मजेदार। तो क्वेश्चन की भाषा बहुत समझदार है, मतलब मजेदार है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है आगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो जी मेरे प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं आराम से, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b², ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b², सामने मेरे प्यारे बच्चों 7/15, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 15 इधर आ गया तो हो गया 15 a², 15 9 ज़ा 135, सामने 7a² माइनस 7d², ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब a वालों को एक तरफ करो, a वालों को उधर ले जाते हैं, या चलो a वालों को इधर ले आते हैं, है ना। तो 15a² माइनस 7a², सामने क्या होगा, ये सामने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 135d², 135d² प्लस का हो गया माइनस 7d² बेटा मेरे पास है, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, चिंता मत करो आप। यहाँ से आ गया मेरे पास 8a², सामने माइनस कर लो, 15 में से 7 गया 8, ये आ गया 128d², ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, d² की वैल्यू आ गई 8 × a² डिवाइडेड बाय 128। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो a तो मुझको पता है ना, मैं इतनी देर से a की वैल्यू नहीं डाल रहा था, मैंने कहा थोड़ा सिंप्लीफाई हो ले फिर डालूंगा। इसको काट लो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा, ये फिर कटेगा, 2 पे कटा 16 पर, ठीक है। तो ये आया 1/16 × a²। अब मैं a की भी वैल्यू डालने वाला हूँ, बट उससे पहले यहाँ देखो, अगर d² a²/16 है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ d कितना है। d आप कहेंगे सर प्लस माइनस इसका रूट निकालो, a/4 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ d की वैल्यू +-2 आई है। देख रहे हो कितना बढ़िया स्मार्ट वर्क करा। अगर मैं a की वैल्यू को पहले डाल देता तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। मुझे इतना तो पता था मेरा a निकला हुआ है, तो मैंने d को इन टर्म्स ऑफ a निकाल लिया। आप चाहो तो डाल सकते हो वैल्यू पहले, पर अगर आप पहले वैल्यू डालोगे तो आपको 15 से फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे a का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, नंबर बहुत बड़े आ जाएंगे। तो ये ना एक्सपीरियंस से इंसान समझ जाता है कि कहाँ पे मैं वैल्यू डालूँ, कहाँ पे मैं ना डालूँ। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पे a आ गया, मेरे पास d आ गया, मुझे नंबर्स बताने हैं। वो कह रहे हैं नंबर्स बताओ, तो मतलब मैंने ये जो 4 नंबर माने हैं ना, ये मुझे इन नंबर्स की वैल्यू बतानी है। तो इन नंबर्स की वैल्यू कैसे बनाएंगे, उसके लिए अलग अलग पेज लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने बोला व्हेन a की वैल्यू कितनी है 8 और d की वैल्यू 2, ये है। तो मेरे पास जो नंबर है उसमें मैंने फर्स्ट नंबर क्या माना है, फर्स्ट नंबर था a - 3d, तो ये जगह 8 - 6 इक्वल आ गया 2 के। भाई a की जगह 8 डाल दो, d की जगह 2 डाल दो, यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सेकंड टर्म थी a - d, ठीक है। तो 8 - 2 ये 6 हो गया। थर्ड थी a + d, तो 8 + 2 कर दो, ठीक है, ये 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं गैप यहाँ पे भी 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, AP बननी शुरू हो चुकी है। फोर्थ नंबर है a + 2d, नहीं 3d, a + 3d है, ठीक है, चेक कर लेना। 8 + 6 ये 14 हो गया। तो ये मेरे पास नंबर्स निकल के आ गए, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस बेटा मेरे पास कौन सा है, दूसरा केस यहाँ कर देते हैं। और देखो दूसरा केस यहाँ कर देते हैं। और व्हेन a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू कितनी, -2। फर्स्ट नंबर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर था a - 3d, तो 8 + 6 हो गया, ये आ गया 14।
सेकंड नंबर a माइनस डी, तो 8 प्लस 2 आ गया 10। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर है a प्लस डी, ये है a प्लस 3d, ये हो गया 8 माइनस 2 6, ये हो गया 8 माइनस 6, ये आ गया 2। आप देख सकते हैं नंबर्स वही हैं, ये सीक्वेंस यहाँ पे उल्टी हो गई, ठीक है, नंबर चेंज नहीं है, नंबर वही हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं पीछे कर देता हूँ, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लो। क्वेश्चन नंबर 57 था ये, 2 क्वेश्चन और रह गए 58 और 59, ठीक है, और एक ये, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोनों के, चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर आओ जी 58, क्लियर, चलो पढ़ें इसको, पढ़ो। कहता है फाइंड सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, S16 निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म। भैया ये तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं दे दिया इसने, आपको फोर्थ टर्म दे दी और नाइन्थ टर्म दे दी। देखो ये क्वेश्चन अब मैं नहीं कराने वाला, इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद इतने टुच्चे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमने आपको बहुत हैवी क्वेश्चन करा दिए हैं, इतने हल्के क्वेश्चन को कराएंगे तो बेइज्जती वाली बात है आपकी, ठीक है, और मैंने जो मेहनत करी उसकी भी। अगर आपके पास 2 टर्म दे रखी हैं, दोनों टर्म को खोलकर इक्वेशन बना लेना, ए और डी आ जाएगा तो सम भी आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, तो एक एपी में 37 टर्म्स हैं, तो एन में पर 37 है, ठीक है। आगे, द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 4 to 9, फाइंड द एपी। ये देखो ये आया मजेदार क्वेश्चन, आया कि नहीं आया। इसमें ज़्यादातर बच्चों का जो डाउट आएगा, सर ये 3 मिडल मोस्ट टर्म कैसे निकालें, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अरे आसान है, कुछ नहीं है, बड़ा आराम से निकलेगा। एक बात बताओ, अगर इसमें 37 टर्म्स हैं तो मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म, भाई मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म, मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, जब n ओड हो, ठीक है, ये सबसे मिडल टर्म होगी। तो 37 + 1 कितना हो गया, 38, 38 का हाफ करेंगे तो 19th टर्म आएगी मिडल टर्म। अगर ये मिडल टर्म है तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होंगी, इसके आसपास वाली को भी ले लो। अब ये बात समझ नहीं आ रही ना, देखो इसको ऐसे समझा दें, ऐसे समझाते हैं इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। अगर मैं बोलूँ इसमें सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है, आप क्या होगा, सर ये वाली है, ये वाली 5th वाली, यहाँ से भी 4 छोड़ दो, यहाँ से भी 4 छोड़ दो, चेक करो ये 4 छोड़ी हैं, ये भी मैंने 4 छोड़ी है, ये मिडल मोस्ट टर्म है सिंगल, ये सबसे मिडल में टर्म है। अब मैं कह रहा हूँ 3 मिडल मोस्ट टर्म बताओ कौन सी है। तो अगर मैं इनको भी ले लूँ, इसके साथ वालों को, ये सबसे मिडल की टर्म है, इससे एक आगे वाली और अगर इससे एक पीछे वाली को ले लें, मतलब इन तीनों को ले लें, तो ये मिडल मोस्ट टर्म नहीं है। चेक करो, इससे पहले भी 3 टर्म छूट गई और इसके बाद में भी 3 टर्म छूट गई, बोलो हाँ या ना। तो इसी तरीके से 3 मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 3 मिडल मोस्ट टर्म्स, ठीक है, 3 मिडल मोस्ट टर्म हो जाएंगी। एक तो 19 है ये, इससे एक पहले वाली 18th और इससे एक बाद वाली 20th। वो कह रहा है इन तीनों का द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म कितना है, 225। इसका मतलब ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि A18 प्लस A19 प्लस A20, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 225 है। बोलो अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो हजम हो गई बात कि नहीं हो गई। इतनी आसान सी बात बोल रहा था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में एक लाइन और बोल रहा है उसको पकड़ लेंगे क्या बोल रहा है। देखो A18 को लिख सकते हैं A + 17D, इसको लिखो A + 18D, इसको लिखो A + 19D। देखो वैसे क्वेश्चन में दम रह नहीं गया, पर चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करा ही देते हैं, ठीक है। A + A + A 3 टाइम्स करेंगे तो 3 आएगा, बाकी के नंबर ऐड कर लो। 9 + 18 हो गया 17, 17 + 7 हो गया कितना भाई, 24, 2 कैरी हो गया,
2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5, ये हो गया जी 54D। सामने है 225। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे? क्या मुझे सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। डिवाइड बाय 3 कर दो। तो भैया ये ए हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो ये इतना आया, ठीक है। यहाँ से अब एक काम करो, ए अलग कर लो। ए की वैल्यू आ गई जी 75 माइनस का 18D, ये ए आ गया। इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़े। इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स एंड, कलर चेंज करें, देखो लास्ट ऑफ 3, अरे भाई मान जा, लास्ट की 3 टर्म, भाई टोटल टर्म है 37, तो लास्ट की 3 टर्म्स हो गई 37, 36 एंड 35। इन तीनों का सम दे रखा है कितना 429, ये दे रखा है जी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो जी ये हो गया a + 36D, a + 35D, ठीक है। आगे a + 34D, सामने है 429, a + a + a 3a, बाकी इसको जोड़ो भाई, 4 + 5 हो गया 9, 9 + 6 15, 1 कैरी हो गया, ठीक है। तो भी कैरी को लेते हैं 3 3 3 9, 9 और 1 10, 105D, सामने 429। एक बार फिर से लग रहा है सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसको चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा जी, तो उड़ाओ 3 से उड़ाओ, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय, जब जब ऐसा मौका मिले करा करो। ये ए हो गया, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 3 = 9। अब एक काम करो, ऊपर से ए की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो 75 माइनस 18D प्लस 35D 143D, यहाँ पे आया बाई इक्वेशन 1, ठीक है जी, क्लियर। तो इसको माइनस कर लो, 35 और इसको माइनस करेंगे 17 आएगा, 143 माइनस का 75, माइनस कर लो, 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, ठीक है, 68/17 आ गया। भाई माइनस माइनस सही तो करा है ना, नंबर बड़ा अजीब सा आ रहा है। 4 पे कटेगा कि? हाँ बिल्कुल कटेगा भाई, 4 पे तो मज़ा आ गया, आराम से कटेगा, ठीक है। ठीक है, तो D की वैल्यू वापस कितनी आ गई 4 आ गई। इस D की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो D कितना आ गया, D की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। यहाँ डालेंगे फर्स्ट में, यहीं कर दें, इधर ही इसी पेज पे हो जाएगा आराम से। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यहीं कर देते हैं, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो A इक्वल आ जाएगा 75 माइनस 18 इंटू 4, ये A की वैल्यू 3 आ गई बेटा, ठीक है। तो A आ गया और D आ गया, A आ गया D आ गया, उसने बोला AP निकालो, लो जी लो AP लो, AP भी निकल गई। तो ये आ गई 3 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आपको हमारा एफर्ट बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी की पूरी DOE सपोर्ट मटेरियल का बेटा हमने AP का चैप्टर आपका ख़त्म कराया। 50 के 59 क्वेश्चन हमने डिस्कस करवाए हैं, लगभग हमने सारे क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व भी किया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जो भी आपको कमी पेशी लगती है आप एडवाइस करिए, उस पर हम काम करेंगे। बाकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलना। मिलते हैं आपको किसी बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। होपफुली अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक डाल देंगे, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट।